लेकिन पहले आज की बड़ी खबर, जिस खदशे का इम्कान जाहिर किया जा रहा था ऐन उसके मुताबिक हो रहा है। सबका ख्याल था कि अगर पीटीआई की 24 नवंबर फाइनल कॉल का एहतजाज नाकाम हुआ तो सख्तियां मजीद बढ़ेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, केसेस जो हैं उनको मुंतकी अंजाम तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जाएगा। ऐसा इसलिए होने का इम्कान था क्योंकि इस्लामाबाद एहतजाज की नाकामी से हुकूमत के हौसले बुलंद होना ही थे और पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ना ही थी। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। हमने भी अपने इस शो में कई बार ये बात दोहराई थी कि तहरीक इंसाफ एक बड़ा रिस्क ले रही है। सियासत में वापसी का रास्ता जो है वो हमेशा खुला रखा जाता है। जब आप सारे रास्ते खुद ही बंद कर दें और बंद गली में आन खड़े हों तो फिर दूसरे फरीक से गिला कैसा। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों ही इस वक्त पीटीआई से काफी दूर हो गए हैं। ये दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि मुस्तकबिल करीब आने का कोई इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कानून नाफिज करने वाले उन इदारे पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR एलामिया के मुताबिक पहले से तैयार प्रोपेगेंडा जो बाज़ सियासी अनासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। इसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान जो है वो दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से होने वाले इस प्रोपेगेंडे की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। जाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी ISPR की प्रेस रिलीज। नाज़रीन, इस बयान से वाज़ेह है कि एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर फौजी क़यादत का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी हद तक सख्त है। दूसरी तरफ आज इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के GHQ हमले केस की समाअत की। इसी केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत 70 से ज़ायद अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जिन रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद की गई उनमें इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जरताज गुल और राजा बशारत समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। इस मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 143 मुल्ज़मान जो है वो नामजद हैं। अदालत ने 23 मुल्ज़मान को पहले ही इश्तिहारी करार दे दिया था। इश्तिहारी करार दिए गए मुल्ज़मान में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद भी शामिल हैं। पुलिस ने इस फैसले के बाद राजा बशारत और उमर अयूब को हिरासत में लेकर अडियाला पुलिस चौकी मुंतकिल किया। अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत भी हुई, लेकिन बगैर किसी कार्रवाई के कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई ने समाअत का बॉयकॉट किया और एतराज उठाया कि कमरा अदालत में मीडिया है, ना बाकी लोग मौजूद हैं, इसलिए कार्रवाई का असर नहीं बनूंगा। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई के आज पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूं। तो इतनी उन्होंने बात की और हमने कहा इंतजार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है, लेकिन उसके बाद वो चले गए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से ही गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट फैसल चौधरी ने बताया कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि निगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है, उसका ऐलान आज किया है। उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उसमें हामिद रजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ये 5 हैं हमारे दोस्त हैं जिनके ऊपर जो है ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है। तीसरे केस में तोशा खाना 2 में गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के वारंटी गिरफ्तारी भी जारी की। उधर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई पर मजीद 14 मुकदमात का इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि इमरान खान के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके बाद इन पर इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई है, जबकि इससे पहले मुकदमात की तादाद जो थी वो 62 थी। यानी धड़ाधड़ केसेस बनाए जा रहे हैं और इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है, ये सब एक्सपेक्टेड था। हुकूमत ने तो ये तेजी दिखानी थी, लेकिन एक और जानिब से भी कुछ हलचल है जिसको देखकर लगता है कि सियासी देग में कुछ पक रहा है। वो है मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान और सेनेटर फैसल वाडा की मुलाकातें।
सबसे पहले बिलावल भुट्टो से फैसल वाडा ने मुलाकात की, फिर बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान से मिले। इस मुलाकात का मेन एजेंडा तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब सियासतदान एक साथ बैठते हैं तो कैसे मुमकिन है कि मौजूदा हालात पर बात ना करें। आज फैसल वाडा भी मौलाना फजल रहमान से मिले। जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सहाफियों ने कौमी हुकूमत की खबरों के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। क्या इस मौजूदा सूरत हाल का हल मुज़ाकरात है, उस पर पेशरफ्त हो रही है कोई? देखिए, मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती हैं, और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात और सियासत इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का काम है। फैसल वाडा ने ढके छुपे अल्फाज में बात की, लेकिन मीडिया ब्रीफिंग के आखिर में बता दिया कि वो बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से फिक्रमंद है, और उन्होंने इस हवाले से मौलाना से भी बात की है। मेरा एक एजेंडा है, जहां पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, वहां इमरान खान साहब की जिंदगी को बचाना उनके हवाले, उनकी बेगम साहिबा से। हर जुर्म की एक सजा की एक मुद्दत होती है, लेकिन सजा के बाद किसी की जान से नहीं खेल सकते। उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है। 15 के बाद मैं वैसे ही मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 5 मुल्कों में जा रहा हूँ, और वहां भी मुझे जाके एक्सप्लेन करना है कि इमरान खान की जान को उनकी बेगम, उनके हवाले से क्यों खतरा है। फैसल वाडा टीवी शोज में मुसलसल हुकूमत और पीटीआई दोनों पर तनकीद कर रहे हैं, और पीटीआई में खुसूसन बुशरा बीबी पर खुलकर बात करते हैं। फैसल वाडा की मुलाकात के बाद एक और डेवलपमेंट भी हुई, जब वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे और हुकूमत लाहेमल से मुतालिक अमीर JUI को एतमाद में लिया। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर भी एक जंग चल रही है, ये भी एक ओपन सीक्रेट है। आज अडियाला जेल में कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से तकरार हुई। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपने 12 शहादतें ही क्यों बताई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास जो तफसीलात हैं इसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। इस पर अलीमा खान बोली कि आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं। जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि क्या आप ये बताएं कि आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए। सलमान अकरम राजा ने भी इस दौरान बैरिस्टर गौहर की हिमायत की और अलीमा खान से कहा कि जो कारकुनान अदालत में पेश हो रहे हैं खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। यानी बानी चेयरमैन की फैमिली और पार्टी क़यादत एहतजाज के बाद मुख्तलिफ सियासी मामलात पर अब एक पेज पर नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, पीटीआई का एक और मसला भी है और वो बहुत संगीन है। जमात का डिजिटल मीडिया विंग भी यूं मालूम होता है जैसे बहुत हद तक जो है वो आपस से बाहर हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अकाउंट से इदारों के खिलाफ खौफनाक किस्म की पोस्ट जारी की जाती हैं। ये ऐसी पोस्ट हैं जिनकी हिमायत खुद पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान भी करने से कासिर है। ज्यादातर इस तरह का मवाद बैरून मुल्क बैठे लोगों की जानिब से मुख्तलिफ पेजों पर अपलोड किया जा रहा है, जिसका पार्टी की सीनियर क़यादत को फौरी नोटिस देने की जरूरत है, क्योंकि सियासत में तमाम रस्ते बंद नहीं किए जाते और ना ही मामलात को इस नहज पर पहुंचाया जाता है जहां से वापसी फिर मुमकिन ना हो।